ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार। वितर्कों को रोकने का उपाय क्या क्या है, इस विषय को लेकर के हमारी चर्चा हो रही है। मन में जितने भी वितर्क उत्पन्न होते हैं, उन वितर्कों को रोकने के लिए उन वितर्कों के विरोधी भावों को मन में उत्पन्न किए बिना वितर्क रुक नहीं सकते। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने प्रतिपक्ष भावना की चर्चा की है। विरोधी भावना, जैसे ही मन में किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, यह वितर्क है। अब इस द्वेष के विरुद्ध भाव जब तक मन में उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक ये द्वेष रुकने वाला नहीं। किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, ऐसा मन करता उसकी चुगली करूं, उसकी निंदा करूं, ऐसे भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न होते ही रहेंगे जब तक इसके विरुद्ध विचारों को मन में नहीं लाएंगे। इसी का नाम है प्रतिपक्ष भावना। जब किसी की निंदा करने के भाव मन में आ रहे होते हैं ना, ये क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि उसके दोषों को देखा जाता है, तब ऐसे भाव आते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि उसके दोषों को नहीं देखना, पर उसके दोषों को देखते देखते अपने में दोष उत्पन्न करना यह हानिकारक है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दूसरों के दोषों को देखो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर उनके दोषों को देखते देखते ऐसा ना हो कि अपने में दोष उत्पन्न हो जाए। और जब अपने में दोष उत्पन्न हो रहा हो तो फिर दोनों बराबर हो गए ना। जिसकी हम निंदा करना चाह रहे हैं, जिसकी चुगली करना चाह रहे हैं, जिसके प्रति द्वेष उत्पन्न करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोष हैं, इसलिए हम ऐसा करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने में दोष उत्पन्न हो गए तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों एक जैसे ही हो गए। अंतर तब होगा मुझ में दोष उत्पन्न ना हो और सामने वाले व्यक्ति के दोषों को देखना है मेरे, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। और उनके दोषों की चर्चा भी करनी है, और ऐसा करते हुए मेरे मन में द्वेष उत्पन्न ना हो, क्लेश उत्पन्न ना हो, तब तो बहुत बड़ी बात होगी। पर ऐसा हो नहीं सकता।
इसलिए विरोधी भाव उत्पन्न करने की बात कही, इसलिए प्रतिपक्ष भावना की बात कही। इस प्रतिपक्ष भावना की चर्चा में हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय तक विचार किया। इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है प्रतिपक्ष भावना के विषय में, विरोधी भावों को रोकने के विषय में, दोषों को दूर करने के विषय में, अपने आप को बचाए रखने के विषय में बहुत बड़ा उपाय बताया गया है योग में, जिसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करने लगता है तो उसकी समाधि सिद्धि होता है। समाधि की सिद्धि होना बहुत बड़ी बात है, पर यह संभव तब है जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करने लग जाए। ईश्वर प्रणिधान का मोटा अर्थ है ईश्वर समर्पण करना। ईश्वर के प्रति जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है, यह है ईश्वर प्रणिधान का मोटा अर्थ है। ये जो बोला जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, ये जो बोला जाता है, ये जो शब्दों में बोला जाता है, उन शब्दों को व्यवहारिक तौर पर जीवन के साथ जोड़ करके उसको धरती पर उतारना होता है। यह है तेरा तुझको अर्पण का मतलब। केवल जवानी खर्च नहीं करना है हमको। ये मकान किसका है? ये सब भगवान का है जी। ये बेटा किसका है? ये तो आपका ही है, यानी भगवान का ही है। ये गाड़ी किसकी है? ये तो भगवान की है। भगवान का नहीं बोलता, ये तो आपका ही है, ये आपकी गाड़ी है, ये सब आपका है, ये सब आपकी है। ये जो हम बोलते हैं, या कोई कोई ये भी बोलता है सब कुछ भगवान का दिया हुआ, भगवान का ही है, मेरा क्या इसमें। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा बोलता हुआ, लेकिन वास्तव में हम भगवान को समर्पित नहीं करते, केवल शब्दों से बोलते हैं। पर यहां बात हो रही है शब्दों से नहीं, उसको व्यवहार से हमको भगवान को समर्पित करना है, उसको ईश्वर का मानना। अब ये कैसे पता लगेगा कि मैं शब्दों से बोल रहा हूं या वास्तव में व्यवहारिक तौर पर मैं ईश्वर का मानता हूं? ये तो व्यवहार ही बताएगा हमारा। कैसे पता लगेगा? मेरा नहीं है, जो चीज मेरी नहीं होती है तो उसको लेकर के मेरे को दुख नहीं हो सकता। जो मेरी चीज होती है, मेरा कुछ होता है, तो उसमें दुख होता है व्यक्ति को। हाथ कट गया, टूट गया या कुछ हो गया, वो मेरा शरीर है ना, तो मेरे को बड़ा दुख होता है। किसी का भी कट गया, टूट गया, फूट गया या कुछ भी हो गया, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस हो गया, मेरे को ऐसा दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा किसी और का। पता नहीं रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, सुनते रहते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। होना नहीं चाहिए, थोड़ा संवेदना व्यक्त करेंगे, वैसा दुख नहीं होता है। मकान में कुछ गड़बड़ हो गया, मकान टूट गया मेरा, तो बहुत दुख होता है व्यक्ति को। दूसरे का टूट गया तो उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा नहीं है। तो ये भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान का है, इसमें भी दुख नहीं होना है। ये है ईश्वर प्रणिधान का मतलब। उसके लिए जो उपाय अपनाना चाहिए अपनाएंगे, मरम्मत करेंगे, पर दुखी होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, टेंशन में आकर के नहीं, मन को खराब करके नहीं, अपने आप को बिगाड़ करके नहीं। समाधान तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, समाधान तो करेंगे,
पर समाधान करते हुए दुखी जो होता है व्यक्ति, वो दुख नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर प्रणिधान का मतलब। ईश्वर समर्पण, जो ईश्वर समर्पण है, तो जो कुछ मेरे पास में है उसको ईश्वर का मानना। जैसे किसी ने, भाई साहब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं और जगह भी वैसा उस तरह नहीं है, और ये गाड़ी है मेरी, कुछ दिन के लिए मैं आपके घर पे आपके गैरेज में रख करके जाना चाहता हूं, और आपके पास अभी गाड़ी नहीं है और जगह है आपके पास, ये गाड़ी 15 दिन के लिए अपने पास रख लेना, कभी जरूरत पड़ते यूज भी कर लेना। अब उस गाड़ी का वो प्रयोग भी करता है तो क्या मान करके करता है? मेरी नहीं है, दूसरे की है ये गाड़ी, मेरी नहीं है। अब दूसरे की मान करके उसका इस्तेमाल करता है, बड़े संभाल करके करता है, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा करता हुआ उसका इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, पर अपना नहीं मानेगा, अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं मानेगा। यही तो करना है, और क्या है। जो जिसको आप अपना मानते हो उसको भी ऐसे ही करो ना, भगवान का मान लेना, मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का मान करके इस्तेमाल करो, दुखी क्यों हो? तो मान लीजिएगा अर्थक्वेक हो गए, भूकंप आ गया, और सब जगह ठीक हो गए, जहां गाड़ी रखी थी वहीं कुछ हो गया। मेरी गाड़ी नहीं तो न किसी ने दे के गए, वो डैमेज हो गई गाड़ी, और जिसने दिया है उसको भी पता लग गया कि सब जगह भूकंप आ गया हुआ है और कुछ हो गया है, तो सुन लिया उसने, गाड़ी का नुकसान हो गया। और जिसने रख रखी है वो गाड़ी को, उसको अरे ये नहीं होना चाहिए था, पर दुखी वैसा नहीं होता है। क्यों? उसको पता था ये मेरा है ही नहीं, ये मेरी है ही नहीं। जो मेरा नहीं है, जो मेरी नहीं है, उसको दुख नहीं होता है। जिसको मेरा और मेरी मानता है उसको बड़ा दुख होता है। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि ईश्वर को समर्पित करना, यानी ईश्वर का मानना, अपना नहीं मानना, और उसका बखूबी से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। प्रयोग करने में कंजूसी नहीं करनी, पूरा प्रयोग करो, पूरा उसका यूज करो, पूरा उसका सुख लो, लेकिन उसमें टूट फूट हो जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, उसकी कुछ भी ऐसी स्थिति आ जाए जिससे अपने को दुख नहीं होना चाहिए, और उसका मरम्मत करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, जो उसके लिए उपाय हो सकता है सब करेंगे, लेकिन दुखी नहीं होने का। किसी कारण से पैसे चले जाते, लूट के ले जाते हैं, या कुछ चोरी करके ले जाते हैं, या कहीं डाका लग गया, या और कुछ भी ऐसा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, रोना नहीं, पीटना नहीं, ठीक है मेरा था ही नहीं, अब गया, ढूंढने का प्रयास पूरा करो, पर दुखी नहीं होने का। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो दुखी नहीं होने का, मेरा था ही नहीं है। पता लगेगा आपको कि मैं ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, याद रखना। ये ऐसा नहीं पता लगता, केवल जवानी खर्च नहीं करना है, ये सब भगवान का है, सब भगवान का दिया हुआ, मेरा बिल्कुल नहीं है, सब भगवान का है। ये जो हम बोलते हैं ना, इसको व्यवहार में ऐसे हम अगर करने लग जाते हैं, तब माना जाएगा ये ईश्वर प्रणिधान है। ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित बात है कि हम उसको ईश्वर का नहीं मानते हैं, अपना मानते हैं। और जब अपना मानेंगे तो फिर ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा, तब ही ये वितर्क बनते जाते हैं। इन वितर्कों को हम रोक नहीं सकते। वितर्क रुकते हैं ईश्वर प्रणिधान करने से। तो यही है ईश्वर प्रणिधान का मतलब। और महर्षि वेदव्यास ने
इस ईश्वर प्रणिधान को विस्तार करके समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। सर्व क्रियाणाम, जो भी हम कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। जो कुछ भी हमारे पास में, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना। यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, बहुत बड़ा मंत्र है। उसमें यह स्पष्ट किया है, हर एक वस्तु को ईश्वर को समर्पित करने की बात कही। यहां तक कह दिया उस मंत्र में, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम। हर चीज को लेकर के ईश्वर को समर्पित करने की बात कही है। हर वस्तु को, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे स्वयं आत्मा को, अपने आप को क्यों ना हो, भगवान को समर्पित कर दो। तो कर्मों को तो समर्पित करना ही करना है, और वस्तुओं को भी समर्पित करना है। ये जो आत्मा को समर्पित करने की बात है, आत्मा तो भगवान की नहीं है, आत्मा तो मेरी है। यानी मैं स्वयं अलग हूं, भगवान अलग है। मैं अपने आप को क्यों समर्पित करूं? फिर मैं इस रूप में समर्पित करना चाह रहा हूं। मंत्र ये कहना चाहता है कि आपके पास जो सामर्थ्य आज है वो आपका नहीं है। जो आत्मा के पास जो सामर्थ्य है, मैं जो चाह कर रहा हूं, जो इच्छा कर रहा हूं, ये इच्छा भगवान के सामर्थ्य के बिना मैं नहीं कर सकता। ये जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, ये जो सामर्थ्य है मेरे पास में, ये भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य है। यदि भगवान ने मेरे को ये सामर्थ्य नहीं दिया, मैं अपने आप का अनुभव नहीं कर सकता, अपनी अनुभूति नहीं कर सकता। मैं हूं, अहमस्मि नहीं कर सकता। तो ये जो सामर्थ्य दिया है, इस सामर्थ्य को भगवान को अर्पित करना है हमें। यह है आत्मा को अर्पित करने का मतलब। वेद को भी अर्पित कर देना। जो वेद पढ़ा है, उस पूरे वेद को समर्पित कर दो। जिस मन से काम कर रहे हैं, उस मन को भी समर्पित कर दो। जिस बुद्धि से निर्णय कर रहे हैं, उस बुद्धि को भी समर्पित कर दो। सब कुछ समर्पित कर दो। और उसके साथ सर्व क्रिया नाम, सारी क्रियाओं को, जितने भी कर्म हम करते हैं, सब भगवान को समर्पित कर दो। एक और बात कहिए, सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम। ये एक बात। तत्फल संन्यासो वाह। वाह का अर्थ यहां अथवा नहीं है, वाह का अर्थ है यहां और क्या करना है? तत्फल संन्यास। वो जो कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के जो फल है, उनको संन्यास कर दो, उसको त्याग कर दो। ये उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जिसको मुक्ति चाहिए। ये बात उस व्यक्ति के लिए कही जा रही है जिस व्यक्ति को मुक्ति चाहिए। हाँ, मेरी बात समझ लेना। जिसको संसार चाहिए, संसार के उपभोग चाहिए, संसार के ऐश्वर्य चाहिए, जिसको स्वर्ग चाहिए, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है, उस योगाभ्यासी की बात हो रही है जो मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। ऐसे व्यक्ति को फल त्याग करना पड़ेगा। यहां आप में से कोई झाड़ू लगाते होंगे, यहां पर यज्ञशाला में आप रोज झाड़ू लगाइए। लगाते ही आप में से कुछ। अब इसके दो फल हो सकते हैं। एक तो फल ये होगा, मैं आपके यहां खड़ा करके मैं आपकी वाहवा करूं,
आपको माला पहनाऊं, आपके लिए 2 4 5 10 वचन बोलूं, आप बहुत सेवा भावी है, बहुत सेवा कर रहे हो, महीनों से कर रहे हो, वर्षों से कर रहे हो, ये भी एक फल होता है ना, इससे सुख मिलता है आदमी को ऐसा कहने से, ये भी एक फल है। ऐसा फल चाहते हो या मुक्ति का फल चाहते हो? यदि मुक्ति का फल चाहते हो तो ये इच्छा छोड़ देना कि देखो मैं इतना समय हो गया, महीना हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, ये बाबा एक बार भी मेरे को शाबाशी नहीं देता है, ठीक है ना जी, एक बार भी ये नहीं कहा देखो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं कहूंगा मान लीजिएगा। यदि नहीं कहूंगा तो आप ये अपेक्षा मत रखना यदि आपको मुक्ति का फल चाहिए, तत्फल संन्यासो वा, ये उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, मैं हर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखना, जो ये फल चाहिए उसको ये भी फल मिल जाएगा, बहुत अच्छा दे देंगे हम लोग। लेकिन जिस व्यक्ति को वो फल चाहिए, मुक्ति का फल चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा तत्फल संन्यासो वा, उसके फल को मत चाहना, यानी जो यहां मिलने वाला फल है, लौकिक फल है, सांसारिक फल है, मैंने सेवा की है इसके बदले में मेरे को ये मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, मैंने ये किया है तो मेरे को शाबाशी मिलना चाहिए, मैंने ये किया तो मेरे को प्रशंसा मिलनी चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरे लिए 2 वचन बोलना चाहिए, ये सारा का सारा फल है लौकिक फल, यही मिलने वाला है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, याद रखना, हाँ ये थोड़ी देर के लिए मिलता है। ये अच्छा समझ में तब आएगा आपने 5,000 रुपए दे दिए हमको, बोलेंगे आपके बारे में, और कोई 10,000 देने वाला है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा बोलेंगे, हाँ याद रखना ये हमारा कर्तव्य, हम क्या करें, आपसे ज्यादा दिया तो उसको ज्यादा बोलना पड़ेगा ना हमको। और दूसरे दिन 20 लाख वाला आ गया तो फिर आपको भूल जाएंगे, बस हो गए, एक ही दिन का हो गया, फिर 20,000 वाले के लिए कहेंगे हम लोग, फिर लाख देने वाले के लिए थोड़ा ज्यादा कहेंगे हम, तो समझ में आ रहा है ना, 5 लाख देने वाले के लिए और ज्यादा कहेंगे, 10 लाख देने वाले को और ज्यादा कहेंगे, 1 करोड़ देने वाले को तो बहुत ज्यादा कहेंगे, और जिसने 5,000 दिया ना उसका तो समाप्ति हो गया, हाँ एक दिन थोड़ा सा बोल दिया बस हो गया उसका काम, इतना ही फल मिलेगा, याद रखना। यहां का फल आप चाहते हो वो बहुत थोड़ा मिलेगा, हमने 1 करोड़ दिया तो 2 करोड़ वाले को ज्यादा और मिलेगा, तुरंत समाप्त हो जाता है वो फल, जल्दी समाप्त हो जाता है। अगर यहां का फल आप चाहते हो, ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो मुक्ति चाहता है, वो ये सोचे कि मेरे को यहां का फल मिलना चाहिए, तो फिर वो फल नहीं मिलेगा मुक्ति का, और मुक्ति का चाहिए तो ये भूल जाना, नेकी करो और कुएं में डालो, कुएं में डालने का मतलब भगवान के लिए समर्पित कर दो, इसका यह मतलब होता है भगवान को समर्पित कर दो, उसका फल मुक्ति चाहो, बड़ा फल चाहो तो ये छोटा फल त्याग करना पड़ेगा, यह है तत्फल संन्यासो वा का मतलब। उस फल को त्याग करो जो लोक में मिलने वाला फल है, उस फल को त्याग करो जो जल्दी समाप्त होने वाला फल है, जो शीघ्र समाप्त होता है। तो ऐसा फल चाहना जिस फल को प्राप्त करके हमें तृप्ति मिल जाए, फिर अतृप्ति ना रहे, ऐसा फल चाहना जिसको प्राप्त करके बस संतुष्ट ही रहे, असंतुष्ट ना बने, ऐसा फल प्राप्त करना है जिस फल को प्राप्त करके हमें दुख ही ना मिले, ऐसे फल को प्राप्त करना है जिसमें हम परतंत्र ना बने। तो ऐसा फल अगर चाहिए तो हमको ये फल तो त्याग करना पड़ेगा, इसलिए वेदव्यास कहते हैं तत्फल संन्यासो वा, उस फल को त्याग कर दो, फिर उत्तम उत्तम कर्म करते जाओ और उसके फल की इच्छा मत करो, लौकिक फल की इच्छा मत करो, कर्म किया तो फल तो मिलना ही है, आपका फल कहीं नहीं जाने वाला है, मिलेगा ही मिलेगा, पर यह त्याग करने की बात क्यों कही जा रही है?
इसका मतलब ये होता है कि बड़े फल को पाने के लिए छोटे फल को त्याग करना पड़ता है। यदि बड़ा फल चाहिए तो छोटा फल त्याग कर दो, यदि छोटा चाहिए तो बड़ा नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किसको चयन करते हैं, किसको चुनते हैं। हमारा चूज करना हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे चाल चलन के ऊपर निर्भर करेगा, हम किसको चयन करते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह है कि कर्म करते जाओ और ईश्वर को समर्पित करते जाओ, और उन कर्मों के फलों को, लोक में मिलने वाले फलों को नहीं चाहना। ये उस व्यक्ति के लिए जो ये चाहता है, ये ठान करके चलता है कि मेरे को मुक्ति प्राप्त करना है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, मेरे को संसार में बार बार नहीं आना है, मेरे को मुक्ति में जाना है, ऐसा जो चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा करना होगा कि कर्म करते जाओ और उसके फल की इच्छा मत करो। ये मन में लाना ही नहीं है कि मेरे को ये कुछ कहे। इतना काम कर रहा है व्यक्ति तो कम से कम मेरे को इतना तो कहे, ये इच्छा नहीं रखने का, करते जाओ। आप ऐसी इच्छा मत करो तो भी आपको कहा जाएगा, याद रखना। आप ऐसी इच्छा करके क्यों अपने फल को समाप्त कर रहे हो जल्दी, ऐसा आप नहीं कहेंगे ना। जो भी व्यक्ति अच्छा करता है वो दिखता है, याद रखना। जो भी दुनिया में अच्छा करता है वो दिखता है। जैसे बुरा करने पर दिखता है तो अच्छा करने पर भी तो दिखेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सब दिख जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो अच्छा या बुरा सामने आ ही जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से उसकी चिंता मत करो, अपने आप सामने आ जाएगा। अपने आप लोग आपको कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, बुरा कोई नहीं कहेगा। जब आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही कहेंगे ना, पर उसकी इच्छा मत करना मन में, यदि मुक्ति चाहते हो। ये अभिप्राय इसका। मुक्ति चाहने वाले को ऐसी इच्छा नहीं रखनी है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर को समर्पित कर देना। यह है ईश्वर प्रणिधान का अर्थ। तो इस बात को समझ करके चलना है, सभी कर्मों को करते हुए, सभी कर्मों को का मतलब अच्छे ही अच्छे नहीं, बुरे कर्मों को भी याद रखना। उसका समर्पण अलग प्रकार का होता है, उसका समर्पण अलग प्रकार का होता है। बुरा किया वो भी भगवान को समर्पित कर दो, ये भगवान मैंने चोरी कर दिया, मैं आपको समर्पित करता हूं, बिल्कुल कर दो। और वो समर्पण ये होता है, मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब आप जो करोगे ना मेरे को मंजूर है। हम क्या करते हैं, बुरा तो करते हैं लेकिन उस बुरे का फल नहीं चाहते। मस्तिष्क में क्या रहता है, जो भी हमने गलत किया है या जो भी गलत कर रहे हैं या जो भी गलत करेंगे उसका फल हमें नहीं चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसे ही चाहता आ रहा व्यक्ति, गलत हो गया, प्रयास क्या होता है उसका, क्या प्रयास होता है, माफ कर दो ना जी, माफ करो, बिल्कुल माफ कर दो, यही चाहता है व्यक्ति। माफी मांगता रहता आदमी, इतना माफी मांगता रहता, इतना माफी मांगता है, गलत करता जाता, माफी मांगता रहता। हम लोग भी ऐसे करते हैं। स्कूल में पढ़ते थे, जैसे भी हर व्यक्ति पढ़ता ही, स्कूल में जाता ही है। सामने वाले बैठे हुए हैं, पीछे हम पीछे बैठने वाले होते थे कई बार, और हाथ में लिख दिया सॉरी, दाएं हाथ में, पीछे से एक थप्पड़ मारा और दिखाया सॉरी। ठीक है जी, ठीक है जी, बस हो गया सॉरी। यही हालत है आज हमारी, मांगते रहो, मतलब माफी करवाना चाहते हैं हम लोग,
हमारी जो हार्दिक इच्छा है वो माफी करवाने की होती, यानी उसका फल हमें ना मिले ऐसा हम चाहते हैं। पर ईश्वर तो ईश्वर है, वो नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है, मेरे से गलती हो गई, ये भगवान मैं आपको समर्पित करता हूं, जो आपका फल होगा ना वो मेरे को मंजूर है। जब ये समझ में आता है ना आदमी को, तो ईश्वर को गाली नहीं देगा फिर। ये मेरी बात को समझ लेना, जो आदमी जब ईश्वर प्रणिधान करने लगता है ना, वो ईश्वर को गाली नहीं निकालेगा। नहीं तो गाली निकालता है, मेरे बेटे को खा गए, ये मेरी बेटी को खा गया, मेरे साथ ये अन्याय किया भगवान ने, मेरे साथ ही क्यों किया। आदमी की जो शिकायत आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा कि जैसे उसकी दुश्मनी हो। एक ओर से भगवान को न्यायकारी मानता है, सर्वज्ञ मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, सब कुछ मानता है, फिर वो कहता मेरे साथ ही क्यों अन्याय किया। हम जैसे आदमी थोड़ा है भगवान की वो आपके साथ कोई दुश्मनी हो, मेरे साथ क्यों करेगा अन्याय। इसका मतलब ईश्वर को मैं न्यायकारी नहीं मानता, इसलिए इस बात को समझना है हमें। तो तत्फल संन्यासो वा को भी समझना है, और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कैसे करना ये भी समझना चाहिए। तब जाकर के हम बहुत सारे वितर्कों से बचेंगे, बहुत सारे दुखों से द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।